दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता क्या है, गीता सार क्या है, आज के इस छोटे से वीडियो में हम इसी विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और पढ़िएगा और अपना विचार हमें कमेंट में अवश्य व्यक्त करिएगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निसंदेह श्रीमद् भागवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य उपलब्ध हैं, अतः एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में भी प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने मुझसे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अंग्रेजी अनुवाद को संतुलित करने को कहा। निसंदेह अमेरिका में श्रीमद् भागवत गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से किसी को सच्चे अर्थों में प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लगभग हर संस्करण में भाष्यकार ने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने निजी मतों को व्यक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता का मर्म श्रीमद् भागवत गीता में ही व्यक्त किया गया है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, और यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी विशेष औषधि का सेवन करना हो तो हमें उसके लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। उसका सेवन लेबल पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका लेख श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बताया गया है। किंतु दोस्तों, साथ में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य अनेक अधिकारियों ने पुष्टि की है, भगवान ने स्वयं भी श्रीमद् भागवत गीता में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है, और ब्रह्म संहिता में तथा सभी पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्री कृष्णास्तु श्री भगवानम स्वयं। अतः श्रीमद् भागवत गीता हमें स्वयं भगवान ने बताई है, वैसे ही स्वीकार हमको करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में श्री भगवान जी कहते हैं, यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि यह योग पद्धति अर्थात श्रीमद् भागवत गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचाती हुई चली आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है।
इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह परम रहस्य उसे इसलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यान योगी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा यानी कि गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र भी था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह श्रीमद् भागवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। जैसे पहला है मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, यानी कि शांत रस में। दूसरा है मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, यानी दास्य रस में। मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, यानी कि सख्य रस में। चौथा, मनुष्य माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, यानी वात्सल्य रस में। मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है, यानी माधुर्य रस में। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण में संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता यानी साख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है, यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जाता है, और वह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अतः अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में आया। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भागवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय 10, 12, 14 में हुआ। अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भागवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तत्वम ऋषिया सर्वे देवार्षि नारद दस्तथा आशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में।
सर्वम एतद रिष्टम मन्यते यमे वशादि केशव नाति भगवान भक्तिम दुर्वेदिता न दानव। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। श्री नारद मुनि, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम अर्थात पूर्ण पुरुष परमेश्वर, अजम अर्थात अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। अब कोई यह सोच सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब उन्हें चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। लेकिन अर्जुन श्रीमद् भागवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सिर्फ मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा श्रील, वेद व्यास जैसे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वह जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। तो दोस्तों, इस तरह से श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। आज सिर्फ यहीं विराम लेंगे, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच क्या संवाद होता है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देते हैं। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।